अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉ विद बुशरा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ जजमेंट के थर्ड मेन पार्ट को, जो कि है रेशियो डेसिडेंडी। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रेशियो डेसिडेंडी का अगर हम मीनिंग देखें तो ये भी बाकी दो पार्ट्स ऑफ जजमेंट की तरह हमारे पास टू वर्ड से मिलकर बना है, रेशियो एंड डेसिडेंडी। रेशियो का मतलब है रीजंस, रेशियो मीन्स कॉज, रेशियो मीन्स मोटिव, कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन, रेकनिंग। ठीक है। एंड सेकंड वर्ड है डेसिडेंडी। डेसिडेंडी वर्ड्स को देखते हुए ही हमें पता चल जाता है कि ये वर्ड निकला है डिसीजन से। अगर हम रेशियो डेसिडेंडी का कंप्लीट मीनिंग देखें तो ये हमें बताता है कि रेशियो डेसिडेंडी मीन्स रीजंस ऑफ द डिसीजन, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द डिसीजन, व्हाट वाज द ग्राउंड एंड प्रिंसिपल्स अपॉन विच द केस इज डिसाइडेड, what was the motive behind the decision of the case, what was the cause behind the decision of case। वो कौन सी ग्राउंड था, वो कौन से प्रिंसिपल्स थे, ऐसी कौन सी वजह थी, ऐसी कौन सी रीजंस थी जिसके बिना पर ये केस डिसाइड हुआ है। जैसे हमने बात की कि स्टेयर डिसाइसिस एंड ऑबिटर डिक्टा के अंदर कि उस डिसीजन के साथ स्टिक रहें। तो ठीक है, तो ये जो थर्ड पार्ट है रेशियो डेसिडेंडी, ये हमें बताता है कि वो जो डिसीजन आया है वो किस वजह से आया है, उसके पीछे रीज़न क्या थी। रेशियो डेसिडेंडी इम्पॉर्टेंट किस लिए है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, क्योंकि ये हमें बताता है कि रीजंस क्या थी, किसी भी केस को डिसाइड करने के लिए जो डिसीजन हमने दिया है उसके पीछे वजूहात क्या थी, उसके पीछे का मकसद क्या था, उसके पीछे के ग्राउंड्स कौन कौन से थे। तो इसलिए हम कहते हैं कि रेशियो डेसिडेंडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। और ये जो रेशियो डेसिडेंडी है ये कोर्ट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ ये पार्टीज और लॉयर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। वो पार्टीज जिनका केस चल रहा है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, और वो लॉयर्स जो इस केस को लड़ रहे हैं, जो इस केस के लिए फाइट कर रहे हैं, वो उनके लिए भी ये उसी तरह से इम्पॉर्टेंट है। अब स्टेयर डिसाइसिस में हमने बात की थी कि हमें एक डिसीजन के साथ स्टिक रहना है, जो डिसीजन हमें दे दिया है हमने उसी डिसीजन को फॉलो करना है। तो रेशियो डेसिडेंडी हमें सिंपली ये बताता है कि वो जो डिसीजन हमें स्टेयर डिसाइसिस में जो बात हुई है वो इसकी बेस बताता है कि वो बेस क्या थी, वो बुनियाद क्या थी जिसकी बिना पर हमने स्टेयर डिसाइसिस के अंदर ये कहा कि आप उस डिसीजन के साथ स्टिक रहें। तो ये जो रेशियो डेसिडेंडी है ये हमें बता रहा है कि आखिर वो कौन सी वजूहात थी, वो कौन से आर्ग्यूमेंट्स थे, वो कौन सी प्रूफ्स थे, वो कौन से एविडेंसेस थे जिनको देख के ये डिसीजन हमारे पास आया है, इस केस को डिसाइड किया गया है। सो रेशियो डेसिडेंडी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ जजमेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सबसे मेन अगर हम देखा जाए कि थ्री पार्ट्स ऑफ जजमेंट में से सबसे मेन पार्ट कौन सा है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, तो हम कहेंगे कि जो सबसे मेन पार्ट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ जजमेंट है, वो है रेशियो डेसिडेंडी। अब यहाँ पर सॉलमन ने एक बहुत ही मज़े की बात की। सॉलमन ने क्या कहा? दैट अ प्रेसिडेंट इज़ अ जुडिशियल डिसीजन। उसने क्या कहा कि प्रेसिडेंट जो है वो एक जुडिशियल डिसीजन है विच contains a principle in itself। अब अगर हम इस स्टेटमेंट का मतलब समझें तो सॉलमन ने बहुत ही प्रिसाइसली, बहुत ही क्लियरली हमें ये बता दिया है कि प्रेसिडेंट क्या थे? जो प्रीवियस डिसीजन थे, जो पहले से डिसीजन हो चुका था, केसेस को डिसाइड कर लिया था, वो क्या है? एक जुडिशियल डिसीजन है जिसके अंदर खुद एक प्रिंसिपल मौजूद है। और वो प्रिंसिपल कौन सा है? उस प्रिंसिपल को हम कहते हैं दैट द प्रिंसिपल विच इज प्रेजेंट इन प्रेसिडेंट, विच इज प्रेजेंट इन जुडिशियल डिसीजन इज कॉल्ड रेशियो डेसिडेंडी। ठीक है, वो प्रिंसिपल, मेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है? वो है रेशियो डेसिडेंडी, विच मीन्स रीजंस बिहाइंड द डिसीजन ऑफ द केस।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो रेशियो डेसिडेंडी से रिलेटेड। तो आज ये पार्ट्स ऑफ जजमेंट का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने तीनों ही पार्ट्स को बहुत ही अलग अलग से क्लियरली आप तक मैंने पहुँचाने की कोशिश की है और आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये पार्ट्स ऑफ जजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपने ज़रूर इस टॉपिक को देखना है, इसको समझना है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकें। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।